तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कुमाऊं कमिश्नर के कुमाऊं कमिश्नर का यहाँ पे ये पार्ट 2 है। कल तक हमने यहाँ पे पढ़ा था ई गार्डनर से लेके, जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, उससे लेके और हेनरी रैमजे तक यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी यहाँ पे घटनाएं हुई थी। और आज हम यहाँ पे जानेंगे हेनरी रैमजे के बाद यहाँ पे अगला कमिश्नर बनता है फिशर, और फिशर का यहाँ पे शासनकाल होता है 1884 से लेके 1885 तक। उसके बाद यहाँ पे अगला कमिश्नर बनता है H.G. रोस, और H.G. रोस का शासनकाल यहाँ पे होता है 1885 से लेके 1887 तक। 1885 में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और ये स्थापना किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यून द्वारा, और ये स्थापना होती है बम्बई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता करते हैं, मतलब जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यून द्वारा, और कहाँ होती है? बम्बई में होती है। और प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई, और जो गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है अल्मोड़ा में। उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया जाता है कालोडांडा को, और कालोडांडा यहाँ पे उस समय इसका नाम था कालोडांडा, लेकिन अब इसका नाम यहाँ पे लैंसडाउन है, क्योंकि लैंसडाउन जो था ये एक तत्कालीन वायसराय था भारत का, तो उनके नाम पे यहाँ पे लैंसडाउन पड़ा है। तो यहाँ पे जो गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है यहाँ पे 5 मई 1887 को, और गढ़वाल रेजिमेंट मुख्यालय लैंसडाउन की यहाँ पे स्थापना होती है 4 नवंबर 1887 को। गढ़वाल राइफल की स्थापना 5 मई 1887 को, और गढ़वाल रेजिमेंट मुख्यालय की स्थापना 4 नवंबर 1887 को। 4 नवंबर 1887 को यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट मुख्यालय की स्थापना होती है। इस गढ़वाल राइफल में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है बलभद्र सिंह नेगी की, क्योंकि गढ़वाल राइफल का जो प्रस्ताव रखा था ये बलभद्र सिंह नेगी ने ही रखा था। उसके बाद यहाँ पे जो अगले कमिश्नर होते हैं J.R. ग्रिग, इनका शासनकाल होता है 1887 से लेके 1889 तक, और 1887 में हथियारों को रखने के लिए यहाँ पे लाइसेंस की नीति अपनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगले जो कमिश्नर बनते हैं J.E. आर्स्किन, इनका जो शासनकाल है 1890 से लेके 1892 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में ये होता है कुमाऊं को यहाँ पे 2 जनपदों में बांटा जाता है, यानी कि यहाँ पे दो जनपदों का गठन होता है 1891 में। तो अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा का गठन भी 1891 में होता है, और नैनीताल का गठन भी यहाँ पे 1891 में होता है। तो यानी कि इन 2 जिलों का यहाँ पे गठन होता है 1891 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे अगला जो कमिश्नर होता है D.T. गैप्टर्स, इनका जो यहाँ पे शासनकाल है 1892 से लेके 1894 ईस्वी तक, और इनके शासनकाल में 1893 में मुक्तेश्वर, यानी कि नैनीताल के मुक्तेश्वर में यहाँ पे पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है। उसके बाद यहाँ पे 1814 ईस्वी में वन नीति लागू की गई। इसके बाद यहाँ पे अगला जो कमिश्नर है E.E. ग्रीज, इनका जो शासनकाल है 1994 से लेके 1998 ईस्वी तक, और इनके शासनकाल में 1897 में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग यहाँ पे महारानी विक्टोरिया के समकक्ष रखी जाती है। महारानी विक्टोरिया के समकक्ष यहाँ पे रखी जाती है पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग। इसके बाद यहाँ पे अगले जो कमिश्नर हैं
R.E. हैमलिन। इनका जो शासनकाल है 1899 से लेके 1902 ईस्वी तक। और यहाँ पे इनके शासनकाल में यहाँ पे होता है देहरादून में रेल का आगमन होता है। तो यहाँ पे रेल का आगमन होता है 1900 ईस्वी में। और जो ये रेल का यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होता है तो ये होता है 1897 में। 1897 में शुरू होता है और 1899 तक ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 1900 के आसपास यहाँ पे देहरादून में रेल का आगमन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला है 1901 ईस्वी में यहाँ पे गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है। तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो ये गढ़वाल के युवाओं द्वारा होती है। और क्यों होती है? स्थापना इसलिए की जाती है कि यहाँ की जनता को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, और जो गढ़वाल में प्रमुख कुप्रथाएं थी उनको यहाँ पे समाप्त करने के लिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना की जाती है। और अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए यहाँ पे एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1905 में, और जिसका नाम यहाँ पे होता है गढ़वाली। 1905 में यहाँ पे मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन करती है यहाँ पे ये गढ़वाल यूनियन, जिसका नाम यहाँ पे होता है गढ़वाली। उसके बाद यहाँ पे अगले जो कमिश्नर बनते हैं वो हैं A.M.W. शेक्सपियर। इनका जो शासनकाल है 1903 से लेके 1905 ईस्वी तक। और इनके शासनकाल की यही घटना है कि इनके शासनकाल में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। अगले यहाँ पे कमिश्नर बनते हैं J.M. कैम्पबेल। इनका जो शासनकाल है 1906 से लेके 1913 ईस्वी तक। यहाँ पे 13 है। 1906 से लेके 1913 ईस्वी तक यहाँ पे इनका शासनकाल है। और इनके शासनकाल में सबसे बड़ी जो घटना यही है कि जो यहाँ पे देश का सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, गलोगी परियोजना का कार्य यहाँ पे पूरा होता है। तो गलोगी परियोजना कहाँ है? ये मसूरी में है। और ये मसूरी के भट्टा फॉल में है गलोगी परियोजना। और 1906 में इसका कार्य निर्माण पूरा होता है। उसके बाद यहाँ पे 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना होती है और जोत सिंह नेगी के द्वारा होती है। और कुली एजेंसी का विचार यहाँ पे सर्वप्रथम आता है गिरिजादत्त नैथानी के पास। यानी कि कुली एजेंसी का विचार यहाँ पे सर्वप्रथम गिरिजादत्त नैथानी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1909 ईस्वी में कुमाऊँ गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। और 1912 में यहाँ पे अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में। और ये 1914 की जो घटना है ये पी बिडम में है, तो हम इसको नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला जो कमिश्नर है पी बिडम। इनका जो शासनकाल है 1914 से लेके 1924 ईस्वी तक। और इनके शासनकाल में यहाँ पे 1914 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है। और 1915 में गांधी जी ने सर्वप्रथम यहाँ पे हरिद्वार की यात्रा की थी। तो सर्वप्रथम गांधी जी ने कहाँ की यात्रा की है? हरिद्वार की 1915 ईस्वी में। और उसके बाद 1916 में यहाँ पे गांधी जी देहरादून की यात्रा करते हैं। 30 सितंबर 1916 ईस्वी में कुमाऊँ परिषद की स्थापना होती है। और कुमाऊँ परिषद की जो स्थापना होती है वो नैनीताल के मंझेड़ा में होती है पी बिडम के शासनकाल में। और 1921 ईस्वी में यहाँ पे कुली बेगार जो कुप्रथा थी इसका अंत होता है। और 1923 में यहाँ पे कुली एजेंसी की समाप्ति भी हो जाती है पी बिडम के शासनकाल में। इसके बाद यहाँ पे अगला जो कमिश्नर होता है NC स्टिफ। इनका जो शासनकाल है 1925 से लेकर 1931 ईस्वी तक। और इनके शासनकाल में 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून बनाया जाता है।
अगले जो यहाँ पे कमिश्नर होते हैं L.M. स्टब्स, इनका जो शासनकाल होता है 1931 से लेकर 1933 ईस्वी तक। और उसके बाद यहाँ पे कमिश्नर बनते हैं L.O. गोयन, इनका शासनकाल 1933 से लेकर 1935 ईस्वी तक। और अगले जो कमिश्नर यहाँ पे होते हैं A.W. एवर्टसन, इनका जो शासनकाल है 1935 से लेके 1939 तक। और इनके शासनकाल में ये होता है कि 1936 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है। 1936 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है यहाँ पे। और 1937 ईस्वी में अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पर शांति लाल त्रिवेदी ने यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना की है। तो गांधी आश्रम की स्थापना किसने की है? शांति लाल त्रिवेदी ने। और अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पे होती है यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना। उसके बाद यहाँ पे अगले जो कमिश्नर हैं वो हैं G.L. विवियन, इनका जो शासनकाल है 1939 से लेके 1941 तक। और उसके बाद यहाँ पे अगले कमिश्नर हैं T.J.C. एक्टन, और इनका शासनकाल है 1941 से लेके 1943 ईस्वी तक। और अगले जो कमिश्नर बनते हैं W.W. फिनले, इनका जो शासनकाल है 1943 से लेके 1947 ईस्वी तक। और यहाँ पे फिर स्वतंत्रता मिल जाती है, तो कुमाऊं कमिश्नरी यहाँ पे स्वतंत्र हो जाती है। और K.L. मेहता यहाँ पे बनते हैं कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर। ठीक है, तो ये K.L. मेहता जो हैं ये भारत के हैं, और ये भारतीय कमिश्नर यहाँ पे प्रथम भारतीय कमिश्नर बनते हैं कुमाऊं के। और कुमाऊं कमिश्नरी यहाँ पे 1947 में स्वतंत्र हो जाती है। और इनका जो शासनकाल होता है 1947 से लेके 1948 ईस्वी तक होता है। तो आज यहाँ पे जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो यहाँ पे हमने पूरे कवर कर लिए हैं। और अगले वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुमाऊं कमिश्नरी में जो भू बंदोबस्त हुए हैं उनके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।